बिहार में यहाँ से महज 500 मीटर दूर पे दारू मिल जाता है, आपको भी पता है। और महज यहाँ से 500 मीटर दूर पे पेट्रोल का कीमत लगभग 97 रुपया है और महज यही जगह है कि 110 रुपया करीब तेल है। इस पर क्या कहेंगे? भाजपा भगाओ देश बचाओ, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस देश तरह की मतलब लग रहा है आपको भाजपा भगाना चाहिए, आप उस पर क्लियर करिए। मोदी सरकार हर बात में झूठ बोल करके सत्ता अपनाता है, इसमें हम लोग का दाल अब नहीं गलेगा। वो लोग अपने चिंता में पड़ा हुआ है। भाजपा की यह काम है सांप्रदायिकता फैलाना और वोट लेना। बस हिंदू राष्ट्र का वजह है, दूसरा वजह उसके पास अब है ही नहीं है। हमनी और मोदी तकते नहीं की तो मोदी जी का भगाए जाए, अपन देश का बचाए जाए। 5 किलो चावल दे रहा है तो उसमें पूरे परिवार जी जाएगा, खा लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज है हम लोग मधुबनी प्रखंड के दहवा के ब्लॉक पे और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग महागठबंधन की सारी पार्टियाँ यहाँ मौजूद है और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सर आपका परिचय। हमारा नाम प्रदीप ठाकुर है और भाकपा माले के प्रखंड अध्यक्ष और मधुबनी के हैं। किस लिए आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग भाजपा भगाओ देश बचाओ, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस देश तरह की मतलब लग रहा है आपको भाजपा भगाना चाहिए, आप उस पर क्लियर करिए। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और महिलाओं का सुरक्षा के साथ अपमान हो रहा है, उनसे वो के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हम लोग देश में एकजुट होकर और भाजपा को देश से बाहर करने का संकल्प ले रहे हैं और इस धरना के माध्यम से देश में संदेश फैलाना चाह रहे हैं कि भाजपा के मोदी सरकार को देश से उखाड़ फेंकना है। जी, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। और ये जो सारी पार्टियां एकजुट होके जो भाजपा के विरुद्ध कर रही है, कहीं ना कहीं भाजपा को भी इक्वली बढ़ावा दे रही हैं। सबसे पहले आपका परिचय। हमारा परिचय कैलाश राम जी, तमकुआ पंचायत। हम अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला टीम के मेंबर बने। जी, आपका क्या कहना है? क्या भाजपा के विरुद्ध है कि मोदी सरकार हर बात में झूठ बोल करके सत्ता अपनाता है और सत्ता अपना करके पीछे मुड़ के नहीं तकता है। मान लीजिए गरीबों की पूंजीपति का लोन माफ़ हो गया, गरीबों को लोन माफ़ नहीं हुआ है ना। गरीब का लोन माफ़ होना चाहिए। मान लीजिए महंगाई और चरम सीमा पर चल रही है, गैस सिलेंडर के 300 पर बहाली भइल, आज 1300 रुपये पर चल गए। हम लोग कोई खोजी नहीं है। कुछ लोगों से और बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं, सबका यहाँ पे उनकी बातें रखना और लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। हमारे साथ है दूधनाथ दी, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष है। सर, इस चीज़ की अगुवाई कौन कर रहा है और कितनी पार्टियाँ इसमें शामिल हैं और भाजपा की क्या क्या नीतियों पर आप विरोध करेंगे? क्योंकि भाजपा तो कह रही है 9 साल बेमिसाल। देखिए, इसमें हम लोगों के दल में 6 पार्टियां हैं। 6 पार्टियां मिलाकर महागठबंधन बना हुआ है जिसके सभी वर्कर यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग जो भाजपा के गलत नीति है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा को तो लोगों ने देख लिया कि इन्होंने भाजपा वाले कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ये कहने मान का नहीं है। इसलिए हम लोग भाजपा भगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने और लोगों का काम हो, जैसे गैस, तेल इत्यादि सामान सस्ते दर पर मिले, चूँकि महंगाई से राहत मिल सके। इसीलिए हम लोग धरना के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं महागठबंधन के सरकार बने, लोग उसको वोट दें और महंगाई से ये लोग बचे। जी, ऐसा नहीं लग रहा है सारी पार्टियां एकत्रित हो गई हैं और भाजपा को इक्वली और मजबूत कर रही हैं, क्योंकि उनके वोटर को लगेगा कि सब लोग झुंड में आ रहे हैं, इसीलिए उनके वोटर क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। वो तो अपने जो है देख करके वो लोग बौखला गया है कि सारे लोग इकट्ठा हो रहा है, इसमें हम लोग का दाल अब नहीं गलेगा। वो लोग अपने चिंता में पड़ा हुआ है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी, हमारे साथ है ओम प्रकाश शाही जी। सर, आप बीजेपी के विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? किन किन मुद्दों पे विरोध कर रहे हैं? सर, जो हम लोगों का महागठबंधन बना है जी, उसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। चूँकि ये भाजपा की जो सरकार है
देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में वादा किए थे, उन वादों पर कहीं भी इन्होंने खरा उतरने का काम नहीं किया। केवल जुमलाबाजी, झूठ झपाटा बोल के संवैधानिक ढांचों को कमज़ोर करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि 2 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, रोज़गार आज तक कहीं कुछ नहीं दिखा। उल्टे यहाँ तक देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए आप प्रधान सेवक हो, सांसद बनते हो तो 5 साल का कार्यकाल होता है आपका, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन देश के इस सीमा पर लड़ने वाले नौजवानों को किस बेरहमी के साथ आपने जो है ये जो अग्निवीर योजना ला करके उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया है। आप ही का नौजवान भैया अगर सेना में जाता है 4 साल के बाद वो रिटायर कर जाए तो उसका क्या हाल होगा, वो क्या कर सकेगा, उस अपने पापा को या अपने मम्मी को क्या दे सकेगा, अपने बीवी बच्चों को क्या दे सकेगा। तो ऐसी झूठी बातें करके अभी डीजल की महंगाई देखिए, पेट्रोल की महंगाई देखिए। अभी हमारी माताएं बोल रही हैं कि आपने सरकार में आने के पूर्व उजाला योजना के मतलब रसोई गैस के लिए जो मैंने कि हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे, रसोई गैस के लिए आपने दिया कनेक्शन, ठीक है। उस समय 400 कनेक्शन का रेट था, आज 1250 में हमारी माताएं खरीदने के लिए बेहोश हैं, जिनके पास पैसा, सब्सिडी भी कुछ है, सब्सिडी भी कम है जी। तो ऐसी हालत में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। अभी सरहद पर वहाँ जंतर मंतर पर जो हमारी महिला पहलवान बैठ कर के धरना दे रही थी, इनके सांसद, भाजपा के सांसद ये कहते हैं कि जोगी जी बहुत अच्छे मतलब नेतृत्व करता है। अच्छे नेतृत्व करता है तो भैया क्यों नहीं ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई कर रहे हैं? वे बहनें भी तो आपकी बहनें हैं, वे बहनें भी तो देश की बेटियां हैं, उन पर जो अत्याचार किया है इन लोगों ने, तो ये इनके सांसद हैं तो इन पर इनका जवान नहीं खुल रहा है। अब न जाने क्या हो जाए, ब्रजभूषण सिंह में कौन सा खौफ है कि ये उन पर कार्रवाई करेंगे तो मोदी जी की सत्ता, जोगी जी की सत्ता हिल जाएगी। ऐसी चीज़ें मैं आपसे क्लियर करूँ आप ही के सवाल में से, क्योंकि समय कम है, बहुत लोग हैं। आप चीज़ कह रहे थे डीजल और पेट्रोल का। बिहार में यहाँ से महज 500 मीटर दूर पे दारू मिल जाता है, आपको भी पता है। और महज यहाँ से 500 मीटर दूर पे पेट्रोल का कीमत लगभग 97 रुपया है, और महज यही जगह है कि 110 रुपया करीब तेल है। इस पर क्या कहेंगे? यहाँ तो आपकी सरकार है जी, यहाँ हमारी सरकार है। वहाँ जो लगेज खर्च आता है हर स्टेट का अपना अपना अलग है। सब्सिडी जो केंद्र सरकार से मिलना था हर स्टेट को अलग अलग ढंग से मिलता है। जैसे बिजली का यूनिट देखिए, हमारे बिहार में प्रति यूनिट क्या रेट है, दूसरे प्रदेशों में क्या रेट है। इसी की वजह से हमारे बिहार प्रदेश में, मतलब आपका कहना यह है कि बिजली का रेट कम देके पेट्रोल में पैसा ज़्यादा ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे हैं, केंद्र सरकार जो हमको सब्सिडी देना था वो नहीं देती है हमारे स्टेट को, इसीलिए पेट्रोल का पैसा ज़्यादा कर दिया गया। हाँ, इसी के चलते जो है ये लोग जो है, आम आदमी तो भी उसमें झेल रहा है ना, जेडीयू के लोग भी है, आरजेडी के लोग भी हैं, बाकी सारे महागठबंधन के भी जनता है जो वो झेल रही है पेट्रोल का मार। तो ये पेट्रोल और डीजल किसको मना ज़रूरत नहीं है, सबको तो ज़रूरत है। इसीलिए न कह रहे हैं किराए बढ़ जाएंगे, सामान सामग्री की भाव बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इसी को लेकर के तो हमारे महागठबंधन के साथियों का पूरे प्रदेश में, प्रदेश स्तर पर जो है राज्यव्यापी धरने का आयोजन किया गया है कि ये महागठबंधन के लोग आवाज़ दें और लोगों को बतावें कि ये सरकार जो है निकम्मी है, इसको नेस्तनाबूद किया जाए और इसकी जगह पर दूसरी सरकार लाई जाए। महागठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, हम हिंदुस्तान वासियों का मनोबल बढ़ेगा और हिंदुस्तान मजबूत होगा। संवैधानिक ढांचों को जो ये तोड़ने का जगह जगह काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। जातीय उन्माद फैला करके वोट को बटोरने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान ने कहीं भी किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं दी है कि मतलब आप किसी को जातीय उन्माद फैला करके वोट लेने के लिए मारपीट, झगड़ा झंडा, दंगा फसाद कराओ और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ हैं जिला परिषद प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता जी। सर, आपको नहीं लगता है बीजेपी का जो ये पूरा बिहार में जो रणनीति बन रहा है 2024 में, धर्म के नाम पे वोट मांगना चाहती है 2024 में? जैसे यहाँ पे आप भागेश्वर धाम को लाई और पूरा भीड़ इकट्ठा करके, और सांसद जो हैं हमारे मनोज तिवारी जी, वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए मीडिया के बंधु, भाजपा की यह काम है सांप्रदायिकता फैलाना और वोट लेना। मैं कहना चाहूँगा नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ रहकर भी
बिहार का विशेष राज्य के दर्जा के लिए मांग करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की नहीं सुनी। इसलिए हम लोग देहात में करते हैं, घर छाप के देखो और नहीं तो फूंक के देखो। वही दशा आज हम लोग बीजेपी का कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी की बातों को नहीं सुना, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारना चाहती है। आपसे हम कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप किस तरह देखते हैं आने वाले 2024 के चुनाव को? क्या भाजपा धर्म के नाम पे जीतना चाहती है? देखिए, किसी भी चीज़ को बार बार आप लाएंगे तो उसका उभार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार भ्रमित कर दी, 2 बार कर दी, तो यह जनता भ्रमित अब होने वाली नहीं है। असलियत जनता जान गई है कि हमको क्या करना चाहिए। भाजपा भगाओ और देश बचाओ अभियान चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आप मुझे अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए, और क्या आप जो भाजपा विरोध की तरफ से आप सारी पार्टियाँ एकत्रित हो गए हैं, कितना आप लोग सफलता पा सकते हैं? हम लोग तो 85% उसके विरोध में है जी। 100 में 85%। जी आज बताइए, जैसे आप कह दिए कि पेट्रोल और डीजल सारे छोटे बड़े सब लोग झेल रहे हैं। आज विशेष राज्य का दर्जा दिया होता तो इतना झेलना नहीं पड़ता। आज बिहार में क्या है? पानी है, बालू है, और आपकी सरकार है। हमारी सरकार है। अब पानी बालू से कितना विकास होगा? तो बाकी कंपनियां क्यों नहीं लाती हैं? हम जैसे तो कंपनियां- नवयुवक लोग क्यों रोड पे आ रहे हैं, ये पत्रकारिता कर रहे हैं, जो देश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन मजबूर हैं हम लोग ये सारी चीजों पे, डिजिटल चीजों पे निर्भर कंपनियां को रहना। आने देगा तब न आएगा। सारा कंपनी तो गुजरात का आप लोग भी रोजगार मेला लगवा रहे हैं अलग अलग जगहों लगवा पे। रहे हैं, तो लोग जा रहे कहाँ हैं मेला। प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को? नहीं, जा रहे हैं मेला में से, जो जिस लायक है वो जा रहा है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 20,000 लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी प्रतिदिन दे ही रहा है, निकल ही रहा है जिस लायक जो पढ़ा लिखा है। जी। और कुछ कहना है आपको? भाजपा के विरोध किस लिए भाजपा कर के रहे हैं? विरोध अब जो सोच रहा था कि अब आज तक तो उसका ये था कि मंदिर बनाएंगे, तो राम ये सारी चीजें बन अब तो बन गई, खत्म हो गया। अब कौन सा बाजा बजाएगा? अब वही बाजा बजाए जो कौन सा बाबा अब है ना बागेश्वर धाम है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू ये सब मुद्दा है ना। बस हिंदू राष्ट्र का बाजा है, दूसरा बाजा उसके पास अब है ही नहीं है। आज जनता समझ रही है। अब आप बताइए कि इस भारत का मुसलमान कहाँ जाएंगे? लेकिन मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा मुसलमान यहाँ ना रहे। मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं। कब कहे हैं? अभी आप ये बताइए कि जेल में किसी को बंद कर दिया गया, जी। आप फिर उसको आप रिमांड पर ले रहे हैं, आप फिर उसको रोड में आप गोली मरवा दे रहे हैं, आप फिर तुरंत गोली मरवा रहे हैं, तुरंत मुलजिम मिल जा रहा है। ऐसी भी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था है कहीं? ऐसा होता था कभी? जी, कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ों पे हमारे साथ हैं नासिर अंसारी जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना है आपका? हमको यही कहना है कि जब कांग्रेस का सरकार था उस समय 400 से लेकर 500 रुपये तक सिलेंडर का दाम था। उस समय स्मृति ईरानी सर पर सिलेंडर लेकर के घूम रही थी, कह रही थी, पेपर में निकलवा रही थी कि इस सरकार में सिलेंडर बहुत महंगा है। लेकिन हम मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज के दौर में 1200 से लेकर 1300 सिलेंडर का दाम हो गया है। आज को सरकार को सोचना चाहिए कि हम कितना महंगाई कर रहे हैं। जीतने से पहले उनका वादा था कि हम जीतेंगे तो बेरोजगार को रोजगार देंगे, नौकरी को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, हर किसान के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे। और ये विजय माल्या, नीरव मोदी जो 11,500 करोड़ रुपया लेकर के जो विदेश में गया है उसको खींच करके लाएंगे, काला धन को वापस लेकर के आएंगे। इस सारे वादा में मोदी सरकार विफल रहे, फेल हुए। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अगली सरकार कांग्रेस का गठबंधन की बने। यही हम लोगों का लक्ष्य है, ये हम लोग का मुद्दा है। और देखिए, जो जात पात की बात आप कर रहे हैं, इतना आजकल के लोग बुर्बक नहीं है, इनके फंदे में अब जनता फंसने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि हमको क्या करना है। इसलिए सारी जनता तैयारी कर ली है कि 2024 में हम कांग्रेस को और महागठबंधन को वोट करके हम सरकार को बनाएंगे। जी बिल्कुल सही। कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय। डॉक्टर शारदा प्रसाद यादव, मधुबनी प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। क्या कहना है, भाजपा का क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? भाजपा के विरोध ये लिए कर रहे हैं हम लोग कि भाजपा तानाशाही सरकार है, किसी गरीब के पक्ष में कोई काम नहीं कर रही है, केवल अमीरों के पक्ष में काम कर रही है। जितना आप मान लीजिए कि विदेश लोग यहाँ के नोट लेकर के भाग गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
जितने विरोधी लोग हैं उन्हीं लोगों पर मान लीजिए कि ईडी, सीडी, सीबीआई जितना जांच है वो अब विरोधी दल के लोगों पर ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि भाजपा पूरे भारत के अंदर नफरत फैलाई है और नफरत फैला करके अपना शासन जो है कर रही है, करना चाहती है, लेकिन उस नफरत को हम लोग सफा मिटा देंगे महागठबंधन के तरफ से और मिटा करके मोदी सरकार को हराएंगे और महागठबंधन सरकार का माने बनाएंगे वहाँ पर। जी बहुत बढ़िया। सर आपका परिचय? मेरा नाम समूह पटेल है। जदयू आप क्यों भाजपा का विरोध कर रहे हैं? भाजपा का विरोध तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार के साथ सरकार के साथ सौतेला बिहार खुद कर रहे हैं। किस तरह का सौतेला व्यवहार? क्योंकि आपकी सरकार भी तो पहले उनके साथ गठबंधन में हाँ, तो वो एक तब तो भाईचारा था, अब कैसे सौतेला? उसके बाद भी इनका कहा हुआ काम नहीं होता था। केंद्र से जो आए बिहार में आता था, तो फिर क्यों आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिए उस टाइम पे? देख रहे तोड़ना चाहिए था ना। तोड़ना चाहिए, एकदम मजबूरी से तोड़ने के लिए। फिर वो जोड़ गए, ये भी मजबूरी था? नहीं, कुछ देख रहे हैं कि हमारे साथ जो बिहार में काम करने वाले हैं, हमको मजबूती हाथ करने वाले हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या 20 साल 10 साल पहले बिहार सरकार है तो बीजेपी का क्या काम किए हैं? बीजेपी क्यों सब तो नाम अपना रखा, मैं बीजेपी का हूँ, बड़े बड़े कंपनियों का मालिक हूँ, और क्या कर रहे हैं वो कार्यकर्ता? क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं है कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, लेकिन लोगों को बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुई, जैसे राशन मिला, शौचालय बना, ऐसे अलग अलग कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, जो राजीव गांधी के टाइम से था वो आज भी मिल रहा है। 5 किलो अनाज में एक परिवार खा लेगा कोई। 1300 रुपये गैस हो गया, डीजल देख ही रहे हैं, सीमेंट देख रहे हैं, चावल देख, आलू इसमें 25 बिक रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? बात करेंगे। आपका परिचय? हमारा परिचय खरसाल बरवा। आपका नाम? लालती। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहल चाहतनी जे इंदिरा आवास आवता तो उठवनी के गरीबे के नहीं मिलत, मियाँ भइल लो, दुसाद भइल लो, चमार भइल लो, वो लोग का छोट जात के नहीं। हमारा नाम सरफुद्दीन अंसारी है, हमारी मम्मी को आवास मिला है। हाँ, हमनी के नहीं मिलत। छोट जात के लड़का पढ़ले बालो तो वो लोग के नौकरिया नहीं मिलत। बड़ जात के लड़का बालो कमैले बालो, पैसा धैले बालो तो लोग का नौकरी हो जाता। हमनी और मोदी तकते नहीं की तो मोदी जी का भगाए जाए, अपन देश के बचाए जाए, खैला बिनु मरता नहीं जा। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ता है ये महागठबंधन का जो ये धरना प्रदर्शन है। पूरे बिहार में इस तरह के अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना है आप? मेरा नाम शारदा देवी, घर खरसाल। हम यही कहना चाहते हैं कि छोटा छोटा लोग के कोई व्यवस्था मोदी सरकार नहीं दे रहा है। 5 किलो चावल दे रहा है तो उसमें पूरे परिवार जी जाएगा, खा लेगा और सारा चीज़ पर महंगाई चढ़ाएगा। आपके घर में कितने मेंबर हैं? मेरा घर में 5 मेंबर हैं। बाकी लोग काम भी तो करते होंगे, बाकी पहले भी तो सरकार नहीं देती थी, जो राशन मिलता था उतना ही मिल रहा है, आज भी उतना ही मिल रहा है। तो उसी के देने से हम लोग जी रहे हैं। ठीक रहो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार को भगाया जाए और हम लोग देखना नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार राज पर बैठे। मोदी सरकार को भगाया जाए और अपना देश को बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत। जी, अब देखने वाली बात है इन पार्टियों के प्रदर्शन से बीजेपी को कितना फर्क पड़ता है। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज़ 24 के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।